हाँ तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए क्लास के अंदर। और आज का जो हम लोग का क्लास चलने वाला है वो चलने वाला है एमपी हॉस्पिटल असिस्टेंस का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका भी पेपर 2, 3, 4 जुलाई को है तो ये सारे ही क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम से पहले करके ही जाना है, क्योंकि ऐसे प्रश्न लेके आया हूँ जो आपके सीधे एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। तो सारा ही प्रश्न आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, तो सारा प्रश्न को देखिए और अपना स्कोर कमेंट करके बताइए कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का आंसर राइट दिया है। ऐसा क्वेश्चन लाया हूं, अगर इस क्वेश्चन में से अगर आप लोग 30 या फिर 32 सवाल भी सही करते हो तो समझ जाइएगा कि आपकी तैयारी हो चुकी है। तो चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। चलिए पहला नंबर प्रश्न है, रेबीज रोग किसके काटने से होता है और यह किसके कारण फैलता है? और जिस क्वेश्चन का आंसर याद रहेगा उसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पागल कुत्ते के काटने से रेबीज बीमारी होती है। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण मानव शरीर में कहाँ होता है? बताना है कि मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएं का निर्माण कहाँ होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सवाल को ध्यान में रखिएगा। तो ध्यान रखिएगा कि ये अस्थि मज्जा में निर्माण होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और यहाँ से प्रश्न एक ये भी बनता है, पूछ सकता है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? तो याद रखिएगा कि यकृत हो जाएगा मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक भाग सबसे बड़ा हो जाएगा यकृत। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि किस विटामिन की कमी से स्कर्वी मसूड़ों में खून आना रोग होता है? बताना है कि किस विटामिन की कमी से स्कर्वी प्लस मसूड़ों में खून आना रोग होता है। ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या फिर विटामिन डी। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विटामिन सी। और यहाँ से प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि विटामिन डी किससे मिलता है? तो याद रखिएगा कि सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी मिलता है। चलिए 4 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस की मात्रा लगभग कितनी होती है? बताना है कि वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस की मात्रा लगभग कितनी होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो याद रखिएगा कि वायुमंडल में 21% होती है। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ से एक सवाल ये भी पूछ सकता है कि कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में कितना परसेंट है? तो याद रखिएगा कि 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में है। और एक प्रश्न यहाँ से ये भी बनता है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस कितना है? तो वो भी याद रखिएगा कि 78% हमारा वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस है। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सवाल आपसे कोई भी पूछ सकता है। 5 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, हड्डियों और दांत के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मुख्य रूप से आवश्यक होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम और फास्फोरस। सबसे पहले आप लोग, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कैल्शियम और फास्फोरस। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 6ठा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, अस्पताल में ऑपरेशन थिएटर की हवा को पूरी तरीके से कीटाणु मुक्त और साफ रखने के लिए किस विशेष एयर फिल्टर सिस्टम का उपयोग किया जाता है? और यहाँ से सबसे पहले एक सवाल बनता है, आपसे सवाल पूछ सकता है कि ओटी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो बताना है कि ओटी का फुल फॉर्म होता है ऑपरेशन थिएटर होता है ओटी का फुल फॉर्म। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। चलिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हेपा फिल्टर का प्रयोग करते हैं ऑपरेशन थिएटर में वायु को शुद्ध करने के लिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न था, सवाल को ध्यान रखिएगा। 7वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, मध्य प्रदेश के किस जिले में गंजेड़ियों का स्वर्ग कहा जाता है? बताना है कि गंजेड़ियों का स्वर्ग किसे कहा जाता है, मध्य प्रदेश के कौन से जिले को? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 8 नंबर प्रश्न क्या कह रहे हैं, मध्य प्रदेश में भारतीय वन प्रबंधन संस्था जिसे हम लोग IIMF कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है भोपाल में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ से प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि जबलपुर शहर किस नदी के तट पे है? तो याद रखिएगा कि ये नर्मदा नदी के तट पे जबलपुर स्थित है। चलिए 9 नंबर प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थान को मूर्तिकला का विश्वकोश कहा जाता है? तो याद रखिएगा इसे हम लोग कहते हैं, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, चंदेरी को। और यहाँ से प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि खजुराहो का मंदिर कहाँ स्थित है? आप लोग को बताना है खजुराहो का मंदिर कहाँ स्थित है। तो ये स्थित है मध्य प्रदेश में। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। चलिए
10 नंबर प्रश्न है, राजा भोग द्वारा निर्मित भोजपाल झील बाड़ा तालाब मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बताना है कि बाड़ा तालाब मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है। तो ये स्थित है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका बी, भोपाल में। चलिए 11 नंबर प्रश्न है, मध्य प्रदेश का कौन सा जिला कटनी को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? बताना है कि मध्य प्रदेश का कौन सा जिला कटनी को किस अन्य नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जितने भी मध्य प्रदेश वाला जो क्वेश्चन आ रहा है उस क्वेश्चन को आपको ध्यान में रखना है, सवाल आपसे पूछ सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चूना नगरी। और यहाँ से प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि कोयला नगरी किसे कहते हैं? तो याद रखिए कोयला नगरी झारखंड के धनबाद जिले को कहते हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा, धनबाद जिले को कहते हैं कोयला नगरी। ये 12 नंबर प्रश्न है, मध्य प्रदेश की पहली कन्फेक्शनरी और मसाला पार्क कहाँ स्थित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, छिंदवाड़ा। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। 13 नंबर प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में रेप्टाइल पार्क सरीसृप पार्क स्थित है? बताना है कि मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में रेप्टाइल पार्क सरीसृप पार्क स्थित है। तो ये स्थित है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ से प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि कान्हा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो आप लोग को बताना है कि कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में स्थित है। चलिए 14 नंबर प्रश्न है, मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध बाघ गुफाएं किस जिले में स्थित है और इनका संबंध किस धर्म से है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, धार बौद्ध धर्म से है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा सवाल को। 15 नंबर प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस स्थान पर सांची स्तूप स्थित है? बताना है कि मध्य प्रदेश के किस स्थान पर सांची का स्तूप स्थित है, जिसे 1979 में यूनेस्को को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। तो याद रखिएगा कि ये इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रायसेन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है, मध्य प्रदेश में तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पूछ रहा है कि मध्य प्रदेश में तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है ग्वालियर में। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ से प्रश्न आपसे सीधे पूछ सकता है कि चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? तो याद रखिएगा कि चंदेरी का युद्ध हुआ था, फुल डेट याद रखिएगा, 29 जनवरी 1528 में चंदेरी का युद्ध हुआ था। चलिए 17 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, अस्पताल में किस विभाग में कैजुअल्टी भी कहा जाता है, जहां आपातकालीन मरीजों को सबसे पहले लाया जाता है? तो याद रखिएगा कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इमरजेंसी ट्रॉमा केयर विभाग में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है, लू लगने पर प्राथमिक उपचार के तहत शरीर के तापमान को कम करने के लिए सबसे पहले क्या करना चाहिए? सवाल कह रहा है कि अगर किसी व्यक्ति को लू लगता है तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मरीज को छायादार ठंडी जगह ले जाना चाहिए और गीले कपड़े से पूरा शरीर पोंछना चाहिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 19 नंबर प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस स्थान को सैलानियों का स्वर्ग कहा जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पूछ रहा है कि मध्य प्रदेश के किस स्थान को सैलानियों का स्वर्ग कहा जाता है? तो याद रखिएगा पंचमढ़ी को कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 20 नंबर प्रश्न है, मध्य प्रदेश का कौन सा नदी डेल्टा नहीं बनाती है बल्कि एस्चुअरी ज्वालामुख बनाती है? तो याद रखिए नर्मदा और ताप्ती नहीं बनाती है। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। 21 नंबर प्रश्न है, मनुष्य के कान में कुल कितनी हड्डियां होती हैं दोनों कानों को मिलाकर? पूछ रहा है सवाल कि मनुष्य के कान में कुल कितनी हड्डियां होती है, यानी कि दोनों साइड का पूछ रहा है कि दोनों साइड में कितनी हड्डियां होती है। तो याद रखिएगा कि 6 हड्डियां हो जाएगा टोटल और एक पट्टी होता है, मतलब एक साइड के कान में 3 हड्डी होती है। राइट आंसर हो जाएगा उसका ऑप्शन नंबर बी। और सवाल यहाँ से बनता है कि सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो बताइएगा कि कान की हड्डी को सबसे छोटी हड्डी बताते हैं और नाम है स्टेपिस। स्टेपिस हड्डी मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। और यहाँ से सवाल अगर पूछता है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कहाँ पाई जाती है, तो याद रखिएगा फीमर, जिसे जांग की हड्डी
जांग की हड्डी कहते हैं। फीमर है जो कि जांग की हड्डी में पाया जाता है, जो कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है। 22 नंबर प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? बताना है कि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आइजैक न्यूटन। चलिए 23 नंबर प्रश्न है, पानी का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है? बताना है कि पानी का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है। तो ये होता है 60 डिग्री सेल्सियस पर। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। और एक प्रश्न यहाँ से पूछ सकता है कि पानी कितना डिग्री सेल्सियस पे जमता है? तो याद रखिए कि पानी जमता है 0 डिग्री सेल्सियस पे। 24 नंबर प्रश्न है, भोपाल गैस त्रासदी में किस जहरीले गैस का रिसाव हुआ था? यहाँ से सबसे पहले एक सवाल को याद रखिएगा कि भोपाल गैस त्रासदी कब हुआ था। तो याद रखिएगा कि ये हुआ था 1984 में। सवाल पूछ रहा है कि कौन सा जहरीले गैस का रिसाव हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मिथाइल आइसोसोनाइड। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। चलिए 25 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, पेनिसिलिन नामक प्रथम एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। पूछ रहा है पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 26 नंबर प्रश्न है, सौर सेल बनाने में मुख्य रूप से किस तत्व का अर्धचालक का उपयोग किया जाता है? सवाल क्या कह रहा है कि सौर सेल बनाने के लिए मुख्य रूप से किस तत्व या अर्धचालक का उपयोग किया जाता है? तो याद रखना है कि सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और चांदी का संकेत पूछे कि क्या होता है, तो याद रखिएगा चांदी का संकेत होता है Ag। और सीसा का पूछेगा तो बताना है सीसा का होता है Pb। चलिए 27 नंबर प्रश्न है, चौराहा चार राहों का समूह शब्द में कौन सा समास है? समास से क्वेश्चन पूछ रहा है, चौराहा चार राहों का समूह शब्द में कौन सा समास है? तो इसमें द्विगु समास है। याद रखिएगा, पहचानने का ट्रिक है कि पहला पद अगर संख्यावाचक हो तो समझ जाइएगा कि वो द्विगु समास है। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। 28 नंबर प्रश्न है, आयत शब्द का सही विलोम शब्द क्या है? पूछ रहा है कि आयत शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। ऑप्शन है निर्यात, आयतित या फिर आगमन। तो ये हो जाएगा निर्यात। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन रिपीट हो चुका है तो ध्यान रखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 29 नंबर प्रश्न है, जो ईश्वर में विश्वास रखता हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? बताना है कि जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा। तो बच्चा जानता होगा कि जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसे हम लोग आस्तिक कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और सवाल इंपॉर्टेंट है, और जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता हो उसे हम लोग नास्तिक कहते हैं। जो कि ईश्वर में विश्वास नहीं रखता होगा, ईश्वर में विश्वास नहीं रखता हो उसे हम लोग नास्तिक कहते हैं। 30 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, पावक शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? पूछ रहा है कि पावक शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो याद रखिएगा कि इसका राइट आंसर प प्लस अक हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। 31 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से अमृत शब्द का परिवाची शब्द कौन सा नहीं है? अमृत शब्द का परिवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो याद रखिएगा कि ये भी अमृत का परिवाची शब्द है, ये भी अमृत का परिवाची शब्द है और ये भी परिवाची शब्द है, लेकिन गरल अमृत का परिवाची शब्द नहीं होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। ये भी याद रखिएगा कि अमृत का परिवाची शब्द कौन कौन होता है, सवाल आपसे ये भी पूछ सकता है। तो अमृत का परिवाची सुधा हो जाएगा, पीयूष हो जाएगा, अमी हो जाएगा, और गरल है जो कि अमृत का परिवाची शब्द नहीं है। 32 नंबर प्रश्न है, कमर सहना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? बताना है कमर कसना। याद रखिए, कमर कसना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, किसी कार्य के लिए पूरी तरीके से तैयार होना। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। 33 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध बर्तनी वाला शब्द चुनिए। यानी कि बताना है कि इसमें से कौन सा शब्द शुद्ध लिखा हुआ है। तो ये आशीर्वाद शुद्ध लिखा हुआ है। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। 34 नंबर प्रश्न है, पीपर पात सरिस मंडोला में कौन सा अलंकार है? अलंकार से क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उपमा अलंकार हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न है, मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध
कड़कनाथ चिकन प्रजाति को किस वर्ष भारत सरकार द्वारा जीआई टैग भौगोलिक संकेत प्रदान किया गया था? ऑप्शन दिया गया है 2015, 2018, 2020 या फिर 2022। तो याद रखिएगा कि 2018 में किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 36 नंबर प्रश्न है, मानव शरीर में इंसुलिन की कमी से कौन सा प्रसिद्ध रोग हो जाता है? बताना है कि मानव शरीर में इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ध्यान रखिएगा मधुमेह होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ से सवाल आपसे पूछेगा कि घेंघा रोग किसकी कमी से होती है? तो बताना है कि घेंघा रोग आयोडीन की कमी से होती है। घेंघा रोग, इसको ध्यान रखिएगा। सवाल यहाँ से एक ये भी बनता है कि रतौंधी किसकी कमी से होती है? तो बताइएगा कि रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी, इसको भी ध्यान में रखिएगा। 37 नंबर प्रश्न है, जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसके लिए एक शुद्ध हिंदी शब्द क्या होगा? बताना है कि जिसके समान कोई दूसरा ना हो वाक्यांश के लिए शुद्ध हिंदी शब्द क्या होगा? तो याद रखिएगा कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसे हम लोग अद्वितीय कहते हैं, जिसका समान कोई दूसरा ना हो। 38 नंबर प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस शहर को मिनी मुंबई कहा जाता है? यह राज्य की व्यावसायिक राजधानी भी है। बताना है कि मध्य प्रदेश को किस शहर को हम मिनी मुंबई कहते हैं? ऑप्शन है भोपाल, इंदौर, जबलपुर या फिर ग्वालियर। तो याद रखिएगा कि हम लोग इंदौर को मिनी मुंबई कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 39 नंबर प्रश्न है, दशमक 10 है मुख, जिसके अर्थात रावण शब्द में कौन सा समास है? तो ये हो जाएगा बहुब्रीहि समास। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 40 नंबर प्रश्न है, अस्पताल या एम्बुलेंस चलिए 40 नंबर प्रश्न है, अस्पताल या एम्बुलेंस में गंभीर मरीजों को ले जाते समय कृत्रिम सांस देने के लिए हाथ से दबाए जाने वाले किस विशेष बैग यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा कि एम्बू बैग का प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 41 नंबर प्रश्न है, अस्पताल में प्रयुक्त होने वाली ट्रायग का मुख्य उद्देश्य क्या है? बताना है कि अस्पताल में प्रयुक्त होने वाली ट्रायाज का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो याद रखिएगा कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 42 नंबर प्रश्न है, यदि किसी व्यक्ति को मधुमक्खी या ततैया ने काट लिया हो तो उसके डंक के अम्लीय प्रभाव को बेअसर करने के लिए प्राथमिक उपचार में क्या फ़ायदेमंद होता है? पूछ रहा है सवाल कि यदि किसी व्यक्ति को मधुमक्खी या फिर ततैया काट लेता है तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? तो याद रखिएगा कि इसे सबसे पहले हम लोग बेकिंग सोडा का पेस्ट हल्का क्षारीय होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सबसे पहले हमें बेकिंग सोडा का पेस्ट लगाना चाहिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सवाल यहाँ से ये भी बन सकता है कि मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो याद रखिएगा कि फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। मधुमक्खी के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। चलिए 43 नंबर प्रश्न है, ऊँट के मुंह में जीरा लोकृत का सही अर्थ क्या है? पूछ रहा है कि ऊँट के मुंह में जीरा लोकृत का सही अर्थ क्या है? तो इसका सही अर्थ होता है आवश्यकता से बहुत कम वस्तु मिलना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 44 नंबर प्रश्न है, करुण रस का अस्थायी भाव क्या होता है? बताना है करुण रस का अस्थायी भाव क्या होता है? तो याद रखिएगा कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा शोक। 45 नंबर प्रश्न है, सीपीआर का पूर्ण रूप क्या होता है जो कि कार्डियक अरेस्ट के समय मरीज की जान बचाने के लिए दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा, सवाल आपसे पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है। 46 नंबर प्रश्न है, बायोमेडिकल वेस्ट प्रबंधन के तहत मानव शरीर के कटे हुए अंग प्लेसेंटा या पट्टियों को किस रंग के कचरा बैग में डाला जाता है? बताना है कि मानव के शरीर के कटे हुए अंग जैसे कि प्लेसेंटा या फिर पट्टिया को किस रंग के कचरा बैग में डाला जाता है? ऑप्शन है लाल बैग, पीला बैग, नीला बैग या फिर काला बैग। तो याद रखिएगा कि पीला बैग में डाला जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी।
47 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, प्राथमिक चिकित्सा में प्रयुक्त राइस फार्मूला का पूर्ण रूप क्या है जो मोच आने पर उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आराम, बर्फ दबाना, ऊपर उठाना राइट आंसर हो जाएगा। और इसका ऑप्शन नंबर बी। सवाल इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है आपसे। 48 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, अस्पताल की भाषा में आईसीयू से ठीक होने के बाद मरीज को किस समान वार्ड में ट्रांसफ़र किया जाता है जिसे हम एचडीवी कहते हैं। सवाल आपसे पूछ रहा है कि अगर कोई मरीज आईसीयू में भर्ती है और वो मरीज़ ठीक हो जाता है तो ठीक होने के बाद कौन सा वार्ड में ट्रांसफ़र किया जाता है जिसे हम एचडीवी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एचडीयू, उच्च निर्भर इकाई में। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। 49 नंबर प्रश्न है, किसी मरीज को अचानक दौरा पड़ने पर प्राथमिक उपचार के दौरान क्या करना चाहिए। सवाल क्या कह रहा है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सवाल को ध्यान रखिएगा। किसी मरीज को अचानक दौरा पड़ने पर प्राथमिक उपचार के दौरान क्या करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उसे सुरक्षित ज़मीन पर करवट दिलाकर लिटाना और पीछे से कुछ मुलायम रखना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 50 नंबर प्रश्न है, अस्पताल में प्रयुक्त होने वाली सुइयां और सीरीज को नुकीले हिस्से को नष्ट करने या रखने के लिए किस कंटेनर का उपयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सवाल आपसे पूछ सकता है, तो सवाल को ध्यान रखिएगा। तो ये इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सफ़ेद पारभासी प्रचुर प्रूफ कंटेनर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 51 नंबर प्रश्न है, यदि किसी व्यक्ति को स्ट्रोक, मानसिक का दौरा आने की आकांक्षा हो तो उसकी पहचानने के लिए आंतरिक फार्मूला का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर सबसे पहले हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फास्ट रूल का हम लोग उपयोग करते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका बी। और सवाल भी काफ़ी ही इंपॉर्टेंट है। 52 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि चिकित्सा के क्षेत्र में प्रयुक्त बीपी मापने वाले यंत्र को तकनीकी भाषा में क्या कहा जाता है। बताना है कि बीपी मापने का जो यंत्र होता है उसे तकनीकी भाषा में क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए, और बैरोमीटर का प्रयोग हम लोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा कि वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, बैरोमीटर का। और थर्मामीटर का प्रयोग हम लोग तापमान मापने के लिए करते हैं, तो इसको भी ध्यान में रखना है। तापमान के लिए हम लोग थर्मामीटर का प्रयोग करते हैं। चलिए, 53 नंबर प्रश्न है, प्राथमिक चिकित्सा किट में मिलने वाली त्रिकोणीय पट्टी का मुख्य उपयोग क्या होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाथ टूटना या मोच आने पर स्लिंग झोली बनाकर सहारा देना। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। 54 नंबर प्रश्न है, हृदय की विद्युत गतिविधि को रिकॉर्ड करने के लिए ईसीजी का पूर्ण रूप क्या होता है। आपसे पूछ रहा है कि ईसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए, 55 नंबर प्रश्न है, अस्पताल में बीएमआई का उपयोग मरीज के लिए किस मूल्यांकन के लिए किया जाता है और इसका फुल फॉर्म क्या है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शरीर द्रव्यमान सूचकांक, मोटापा या वजन जांचने के लिए इस फार्मूला का प्रयोग किया जाता है। बीएमआई फार्मूला का प्रयोग ये सारी चीज़ों को जांच करने के लिए किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 56 नंबर प्रश्न है, मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी किसे कहा जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी किसे कहा जाता है। तो याद रखिएगा कि सिगरौली वेडन को कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए, 57 नंबर प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस जिले में प्रसिद्ध रातापानी अभयारण्य स्थित है जो बाघ परियोजनाएं के चलिए, 57 नंबर प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस जिले में प्रसिद्ध रातापानी अभयारण्य स्थित है जो बाघ परियोजना में शामिल एकमात्र अभयारण्य है। तो याद रखिएगा कि ये इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रायसेन। 58 नंबर प्रश्न है, मालवा का पठार सबसे ऊंची पठार चोटी कौन सी है। बताना है कि मालवा का पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सवाल को ध्यान रखिएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सिगार 881 मीटर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 59 नंबर प्रश्न है, यदि किसी मरीज का दम घुट रहा हो, गले में कुछ फंसना,
तो उसके पीठ पर थपथपाने के अलावा पेट को दबाने वाली कौन सी प्रसिद्ध विधि अपनाई जाती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 60 नंबर प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस शहर को झीलों की नगरी कहा जाता है? बताना है कि मध्य प्रदेश को किस शहर की हम झीलों की नगरी कहते हैं। तो याद रखिएगा, भोपाल को हम लोग झीलों की नगरी कहते हैं। चलिए 61 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थापित है? ऑप्शन है चलिए 61 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थापित है? ऑप्शन है धार, इंदौर, उज्जैन या फिर सीहोर। तो ये शामिल है उज्जैन के जिले में। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। 62 नंबर प्रश्न क्या कह रहे हैं कि मानव शरीर का सामान्य तापमान सेल्सियस पैमाने पर कितना होता है? ऑप्शन है 98.6 सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस, 32 डिग्री सेल्सियस या फिर 42 डिग्री सेल्सियस। तो याद रखिएगा कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 37 डिग्री सेल्सियस। 63 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? बताना है कि कौन सा गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हाइड्रोजन। 64 नंबर प्रश्न है, आंख फेर लेना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? बताना है कि आंख फेर लेना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सवाल को ध्यान में रखिएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पहले जैसा व्यवहार ना रखना, उदासीन हो जाना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 65 नंबर प्रश्न है, प्राथमिक चिकित्सा में एबीसी का पूर्ण रूप क्या होता है? यानी कि पूछ रहे आपसे एबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एयरवे ब्रेथिंग सर्कुलेशन। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। 66 नंबर प्रश्न है, अस्पताल में प्रयुक्त होने वाली लाल रंग की बाल्टी या बैग में किस प्रकार का बायोमेडिकल कचरा डाला जाता है? बताना है कि अस्पताल में प्रयुक्त होने वाली लाल रंग की जो बाल्टी होती है या बैग में किस प्रकार का बायोमेडिकल कचरा डाला जाता है। तो याद रखिएगा कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए 67 नंबर प्रश्न है, यदि किसी व्यक्ति को हीट स्ट्रोक लू लगना हो जाए तो उसके शरीर के तापमान को तुरंत कम करने के लिए किस प्रक्रिया की चिकित्सा भाषा में क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 68 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, हार्ट अटैक शुरुआती लक्षण दिखने पर मरीज को तुरंत चबाने नहीं या फिर बचाने के लिए कौन सी प्राथमिक दवा दी जाती है जिससे खून का थक्का ना बने? बताना है कि यदि किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक आए तो सबसे पहले हमें कौन सी दवा देनी चाहिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सवाल को ध्यान में रखिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 69 नंबर प्रश्न क्या कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश का राजकीय खेल कौन सा है और हम इसे किस वर्ष आयोजित किया गया था? बताना है कि मध्य प्रदेश का राजकीय खेल कौन सा है और इसे किस वर्ष घोषित किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मलखंभ, और ये 2013 में घोषित किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब हमारा लास्ट नंबर प्रश्न है, प्रत्येक प्रति प्लस एक शब्द में कौन सा संधि है? सबसे पहले यहाँ पे याद रखिए कि प्रत्येक का इसका जो ये होगा संधि विच्छेद वो होगा चलिए 70 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि प्रत्येक प्रति प्लस एक शब्द में कौन सा संधि है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सवाल ध्यान में रखिएगा। पूछ रहा है कि प्रति प्लस एक शब्द में कौन सी संधि है? तो याद रखिएगा कि ये एक प्रकार का यन संधि है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों हम लोगों ने 70 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। तो आप लोग कमेंट कीजिए कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चन का आंसर आपने राइट दिया है। और क्लास को अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक करके क्लास को शेयर कर दीजिए उन दोस्तों के पास जिनका भी एग्ज़ाम आने वाले दिनों में है।